बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक बैठ जाएं, जो थक गए हैं वो बैठ जाएं, इसलिए कि आपने मातम किया है, सीना जनी की है, खड़े रहे हैं। आप पर इंसान पे थकन ज़रूर आती है, आप बैठ गए, मुझे अच्छा लगा कि इंसान थकता ज़रूर है, मगर हम उस हुसैन को सोचे कि जिसका ताबूत अभी करीब आने वाला है। दिन भर लाशें उठाता रहा, वो ज़हरा का महापारा दिन भर लाशें उठाता रहा, और जब ज़ोहर का वक्त आने वाला हुआ तो उसने तलवार उठाई, मगर जालिमों ने रहम न खाया। हे अज़ादारों, आप थक गए ना, बैठ गए, कोई बात नहीं, बहुत आपने गिरिया किया, मातम किया, मजलिसें की हैं, पूरे पूरे दिन मजलिस की है, पूरे पूरे दिन जुलूस किया है, मगर सन 60 हिजरी का वो वक्त याद करिए जब ज़हरा का लाल मदीना छोड़ने पे आमादा हुआ, कब्र रसूल पे गए। ए नाना, अब मेरा आपके कब्र का मुजावर जा रहा है। ए नाना, अब आपके कब्र पे शमा कौन जलाएगा? ए नाना, आपके कब्र का मुजावर जा रहा है। ए नाना, खुदा हाफिज। नाना की कब्र से मैं बहुत इख्तिसार से काम ले रहा हूं। नाना की कब्र से हुसैन रुखसत हुए, भाई की कब्र पे गए। भैया, अब ये उम्मत हमको मदीने में रहने नहीं देती। ए भैया, खुदा हाफिज। हुसैन भाई से रुखसत हुए, अब अपने टूटी हुई पसलियों वाली माँ की कब्र के करीब पहुंचे। तारीख लिखती है कि हुसैन कब्र ज़हरा अभी कुछ दूर थी, हुसैन ने अपने आप को गिरा दिया जमीन पर। हुसैन कब्र ज़हरा के करीब ऐसे गए जैसे घुटनियों के बल चलता हुआ कोई बच्चा जाए। कब्र ज़हरा से लिपट गए। ए अम्मा, बंदे कफन टूटे थे। ए अम्मा, क्या आज मुझे आवाज न दोगी? ए अम्मा, क्या हुसैन के साथ करबला न चलोगी? हाँ आज़ादारों, मैंने कहा मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूं, आपकी आंखों में आंसू आ गए तो अपनी खुशनसीबी समझना। हुसैन करबला के लिए रवाना हुए, हज को उम्रे में तब्दील किया। हुसैन 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए। हुसैन वारिद करबला हुए। आज़ादारों, वक्त बीतता गया, दरिया पे पहरे लगा दिए गए। 7 मुहर्रम को खयाम हुसैनी में पानी बंद कर दिया गया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं ना, आप इनके खाने का भी ख्याल रख रहे हैं, इनके पानी का भी ख्याल रख रहे हैं। साथ में देखे हुए हैं कहीं भीड़ में बच्चे दब न जाएं, मगर हाय रे वो करबला के बच्चे जिनके माओं के हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे, बच्चे गर्दनों में लिपटे हुए, जब पकड़ ढीली होती थी बच्चे कहते थे अम्मा खुदा हाफिज, अब कयामत में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। थोड़ा करीब आ जाए भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। आज़ादारों, 7 मुहर्रम से कर ख़याम हुसैनी में पानी बंद था। अब 7 मुहर्रम गुजरी, 8 मुहर्रम गुजरी, 9 मुहर्रम की सुबह हो रही थी, 10 मुहर्रम की सुबह हो रही थी। हुसैन के खैमे से अला तश की आवाजें आ रही थी। अन करीब वो वक्त आया कि जब अजान का वक्त हुआ, हुसैन ने कहा ए बेटा अली अकबर, मैं चाहता हूं नाना की आवाज एक मर्तबा और सुनूं। ए बेटा अली अकबर, गुलदस्ते अजान पे जाके अजान कहो। अली अकबर गुलदस्ते अजान पे गए, जैसा ही कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक मर्तबा पर्दे से जैसैन ने कहा ए भैया हुसैन, अली अकबर से कह दीजिए बावाज बुलंद आवाज अजान दे, खैमे में आपकी बहनें आवाज सुन रही हैं। हुसैन ने कहा अली अकबर, अरे थोड़ा आवाज बुलंद अजान दो, खैमे में हमारी बहनें भी अजान सुन रही हैं। अली अकबर तड़प गए। ए बाबा, हर इंसान को अपनी बहन से प्यार होता है, आपने फौरन ही कहा खैमे में हमारी बहनें अजान सुन नहीं। ए बाबा, कोई ऐसा एजाज कर दीजिए कि खैमे में आपकी बहनें मेरी अजान सुने और मदीने में हमारी बहन अजान सुने। आवाज इमाम इमामत तब्दील हुई। एक मर्तबा सुगरा पानी लेके वजू करने जा रही थी, इधर अली अकबर की आवाज आई अल्लाहु अकबर। सुगरा ने पानी फेंका, दौड़ के उम्मुल बनीन के पास आई। ए दादी उम्मुल बनीन, मेरा भैया अली अकबर आ गया।
جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے، مولا کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزادارو مجھے واقعہ پورا نہیں پڑھنا، ہاں عزادارو ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں محمد کے جنازے حسین اٹھا لائے، قاسم کا جنازہ حسین اٹھا لائے، قاسم کا جنازہ حسین اٹھا لائے، جوان بیٹے کے سینے پہ نیزے کی یعنی دیکھ چکے ہیں حسین، حبیب جیسے دوست کا لاشا اٹھا لا چکے ہیں حسین، حر کا لاشا خیمے میں لائے ہیں حسین، اب کوئی خیمے میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عباس علمبردار آتے ہیں، عزادارو علم کی زیارت کریے گا، عباس علمبردار آتے ہیں، ابھی انقریب علم آئے گا، عباس علمبردار آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آقا مجھے اب مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا بھیا تم تو لشکر کے علمبردار ہو، اے بھیا، آقا عباس نے کہا اے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا۔ عباس کو اجازت ملی، ام البنین کا لال گھوڑے پر بیٹھا، دریا کی طرف چلا، ساری فوجیں بھاگ گئی، اس عباس نے مشکیزہ بھرا، اب جیسے ہی مشکیزہ بھر کے پلٹا نا، آواز ہوئی فوج یزید میں کہ یہ علی کا لاڈلہ ہے، اگر خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی چلا گیا تو پھر کسی کا بچنا محال ہے۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، عباس نے بائیں بازو پہ مشک و علم تھاما، ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشک و علم کو دانت میں تھاما، چاہتے ہیں خیام زیارت کر لیں، زیارت کر لیں، احترام سے زیارت کریے گا، اس لیے کہ وہ یہ علم علم ہی نہیں ہے بلکہ پیاسی سکینہ کی تمنا کا بھی نام ہے، سیدانیوں کے آسرے کا نام ہے، حسین کی تمنا کا نام ہے۔ ایک ظالم نے ایسا گرز مارا، ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ مولا عباس کا سر دوپارہ ہو گیا، غازی کربلا میں سنبھل نہ سکا۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے مولا عباس کے مصائب پڑھے، میں اپنے گھر گیا، کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش موزمہ آئی ہے، کہا اے خطیب تو نے انصاف نہ کیا، تم نے میرے عباس کے مصائب نہ پڑھے۔ ذاکر نے ہاتھ جوڑا، اے بیوی میں نے پڑھ تو دیے تھے، کہا نہیں تو نے پڑھا نہیں، کہا کون سا مصائب چھوٹ گیا، کہا صرف ایک ایسا مصائب ہے جس کو جگر سن کے پھٹ جاتا ہے، کہا بیوی وہ کون سا مصائب، کہا جب کوئی شہید زمین کربلا پہ گرتا تھا تو اس کے ہاتھ ہوتے تھے، ہاتھوں سے زمین پر ٹیکتا تھا، مگر میرا ہائے رے عباس زمین کربلا پہ منہ کے بال۔ امیروں کی طریقے نہ رویا کرو، غریبوں کی طریقے پرسا دیجئے، غریبوں کی طریقے پرسا دیجئے۔ اب خیمے میں سناٹا ہے، حسین نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، ادھر خیمے سے تلاتم کی آوازیں بلند ہوئیں، حسین خیمے میں آئے، ایک مرتبہ کہا اے بہن زینب کیا پیاس سے کسی بچے نے دم توڑ دیا ہے، کہا نہیں بہن نہیں بھیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے علی اصغر کو صاحب اولاد ہیں، کربلا نہ پڑھنے کی چیز ہے نہ کربلا سننے کی چیز ہے، اگر سمجھ میں آ گیا مصائب تو ماتم کریں گے، ہاں جیسے نوجوان ماتم کر رہے ہیں یہی حق ہے ماتم کرنے کا، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ حسین نے آبا کے دامن میں لیا، اے فوج جفاکار اگر تمہاری نظر میں حسین گنہگار ہے تو یہ بچہ تو گنہگار نہیں ہے، لاؤ اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلا دو۔ کوئی آواز نہ آئی، ایک مرتبہ پھر حسین نے اصرار کیا، کوئی آواز نہ آئی، پھر حسین نے اصرار کیا، ایک مرتبہ علی اصغر سے کہا اے علی اصغر تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی حجت کو ان ظالموں پہ تمام کرو۔ یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان اپنے پپڑے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، فوج یزید میں تلاتم مچا، ہرملا نے 3 پھل کا تیر چلے سے جوڑا، علی اصغر کی طرف چلایا، در خیمہ سے رباب نے آواز دی اے علی اصغر اپنے ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا، تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھدا، علی اصغر نے حیرت سے حسین کا چہرہ دیکھا، عجب نہیں زبان بے زبانی میں کہو اے علی بابا جب خیمے میں جانا تو میری ماں سے شکایت نہ کرنا بلکہ کہنا تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی۔ لیجئے تابوت کی زیارت کریں گے آپ،
तीर बड़ा था, मेरी गर्दन छोटी थी। ये वो शबी है ना, साहिब औलाद है। मौला किसी की गोदी इस तरीके से ना उजड़े जिस तरीके से रबाब की गोदी उजड़ी। लीजिए जियारत करेंगे ना, ये वही शबी ताबूत है जिसकी जली हुई लकड़ियों को रबाब एक पोटली में बांधे हुए हमेशा अपने सीने से लगाए रहती थी। ये बात याद रखना, आहिस्ता से बोसा लेना, इसलिए कि ये जो शबी है ना, इसमें जो बच्चा झूला करता था ना, उसकी गर्दन बड़ी जख्मी है, गर्दन से ताजा खून बह रहे हैं। वो झूले की लकड़ियां जली हुई रबाब अपने पास रखती थी। लीजिए शबी की जियारत कर रहे हैं, शबी की जियारत कर रहे हैं। एक मर्तबा मीर अनीस कहते हैं कि कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, लाशे बेशीर छुपाने में, तवज्जो मेरे भाई, लाशे बेशीर छुपाने में बहुत देर लगी, कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। मैं सोचता था एक छोटी सी लहद बनाने में इतनी देर कैसे लग सकती है। जब मैंने उलमा इकराम को पढ़ा तो क्या सुना कि हुसैन ने जुल्फिकार से एक नन्ही सी लहद बनाई, अली असगर को लहद में लेटाया, पैर की तरफ से मिट्टी डालना शुरू किया, अली असगर के पंजे ढके और रेत आगे बढ़ी, अली असगर के घुटने पर ढके और रेत आगे बढ़ी, अली असगर का पेट ढका और रेत आगे बढ़ाई, अली असगर का सीना ढका, बचान सी सूरत हुसैन को नजर आई और एक गले से लगा लिया, ए अली असगर, अरे किस कलेजे से तुझे दफन कर दूं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला कोई गम ना दे। लीजिए अली असगर को रो चुके अली असगर को। जब हुसैन घोड़े पर सवार होते थे ना, तो दाहिने जानिब अली अकबर होते थे, बाएं जानिब कासिम होते थे, पीछे औनो मोहम्मद होते थे, आगे अब्बास होते थे। हुसैन करबला के मैदान में एको तन्हा खड़े हुए हैं, दाहिने जानिब देखा, कहा अली अकबर, पुरसा देना मेरे भाई, कहा अली अकबर, बाएं जानिब देखा, कहा कासिम, पीछे पलट के देखा, कहा ओनो मोहम्मद, आगे देखा अब्बास, क्या भाई को सवार ना करोगे। मीर अनीस ने लिखा कि हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई के जो तामे रकाबे तौसन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, नास रहा था कोई शाह करबलाई को, फकत सवार किया था बहन ने भाई। आज़ादार हुसैन करबला के मैदान में चले, फौजे ऐसी चारों तरफ से हमला किया। हमीद लिखता है कि तायर हवा के जैसे सर्ज उड़ रहे थे, जैसे तायरों का झुंड हवा में उड़ता है। हुसैन हमला करते जाते थे। एक मर्तबा हातिफे गैबी से आवाज आई, ए हुसैन अपनी तलवार को रोक ले। हुसैन ने अपनी तलवार को न्याम में रखा। अब भागी हुई फौजें सिमट आई, कोई तीरों से हमला करता था, कोई तलवारों से हमला करता था। जिसके पास कुछ नहीं था ना, वो झोलियों में पत्थर भरे हुए हुसैन के जानी मार रहा था। ज़हरा का लाल घोड़े पर झूमने लगा। तसव्वुर शर्त है, इंशाअल्लाह ताला आंसू जरूर आएंगे। जरूर ज़हरा का लाल घोड़े पर झूमने लगा। हमीद कहता है कि मैंने सोचा जब हुसैन इतने जख्मी है तो घोड़े से जमीन पर क्यों नहीं आते। जब मैंने करीब जाके देखा तो दोनों तरफ से नेज़ा बरदार खड़े हुए हैं। हुसैन दाहिनी जानिब आना चाहते हैं, नेज़ा बरदार दाहिनी जानिब पसलियों में नेज़ा। हुसैन बाही जानिब आना चाहते हैं, नेज़ा बरदार बहनी जानिब पसलियों में नेज़ा। आज़ादारों, इसी असना में हुसैन ज़मीन करबला। बस अनकरीब जियारत करेंगे, अनकरीब जियारत करेंगे। बस एक वाक़या पढ़ता हूं, ताबूत की जियारत करेंगे। जब शिमर को मुख्तार ने गिरफ्तार किया ना, तो शिमर से पूछा, ए शिमर ये बता दे कि तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया करबला में, कौन सा ऐसा जुल्म किया जो तेरा जिगर कांप गया। एक मर्तबा शिमर ने कहा, मुख्तार सुन न सकोगे। हुसैन ने कहा, सुना। मुख्तार सुना, मुख्तार सुना। शिमर ने कहा, मुख्तार सुन न सकोगे। कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं तो सुना। कहा, ए मुख्तार, जब हुसैन सजदे में जमीने करबला पे थे ना, तो मैं हुसैन के सरोतन में जुदाई करने के लिए आगे बढ़ा। उस वक्त मेरे खंजर में बड़ी तेज धार थी। मैंने खंजर को एक पत्थर पे पटक पटक के पहले कुंद किया, हुसैन के करीब गया। हुसैन सजदे में थे। मैंने हुसैन के जुल्फों को हटाया, पीछे से वार करना शुरू किया। पहला वार किया, हुसैन ने कहा अम्मा। दूसरा वार किया, हुसैन ने कहा भैया।
तीसरा वार किया। हुसैन ने कहा बाबा ए मुख्तार मैं वार करता रहा। हुसैन आवाज देते रहे। अब अनकरीब था कि हुसैन के सरोतन में जुदाई होती। अनकरीब था मैंने देखा कि हुसैन अपने पूरे बदन की ताकत समेट रहे। मैंने अपने नेज़े को रोक लिया। सोचा कि शायद हुसैन पानी मांगना चाहते हैं। तवज्जो ना, मैंने अपने खंजर को रोका। शायद हुसैन पानी मांगना चाहते हैं। दिल संभाल के सुन लेना, मैंने अपने खंजर को रोका। शायद हुसैन पानी मांगना चाहते हैं। मुख्तार, हुसैन ने अपने पूरे बदन की ताकत को समेटा, अपने सर को उठाया, तराई की तरफ रुख किया। ए भैया पास, क्या आप भी मदद को ना आओगे? लीजिए अब ताबूत की जियारत करेंगे, ताबूत की जियारत करेंगे। ए भैया अब्बास, क्या आप भी मदद को ना आओगे? ए मुख्तार, मेरा खंजर चला, सिया आंधिया चली, फुरात का पानी नैज़ों उछला, ज़हरा की आवाज, ए मेरे लाल, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मुसीबता, इस वक्त कौन हक के रकाबत करे अदा। अरे 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। लीजिए जियारत कर लीजिए, जियारत करिएगा। इसमें एक ताबूत है, गौर से देखिएगा, जिसका पूरा कफन खून से भरा हुआ है। ए अज़ादारो, ये कुर्ता ना, जब ज़ैनब मदीने पहुंची, रात का सन्नाटा था, कब्र नबी पर पहुंची, ज़ैनब ने एक गठरी खोली, उस गठरी से कुर्ता निकाला। जैसे ही कुर्ता निकाला, रसूल के रोजे पर रखा, रसूल के रोजे में जलजला आया। कब्र रसूल से आवाज आई, ए ज़ैनब इस कुर्ते को हटा ले, तेरा नाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ैनब ने तड़प के कहा, ए नाना आपसे कुर्ता बर्दाश्त नहीं होता। ए नाना मैं चंद कदम के फासले पर थी, मेरे भाई के गले पर खंजर। हुसैन कत्ल हुए। जुलजनाह ने क्या सोचा कि अब कैसे खबर दूं। जुलजनाह ने, अब लीजिए जुलजनाह की ज़ियारत, उसके बाद में अंजुमन हाय मातमी नौहा खानी और सीना ज़नी करेगी। जुलजनाह ने सोचा कि अब हुसैन के खैमे में कैसे खबर करूं। एक मरतबा जुलजनाह ने खून इमाम हुसैन में अपनी पेशानी को तर किया और खैमे के करीब आया। जैसे ही खैमे के करीब आया, हुसैन की 4 साला बच्ची जुलजनाह के कदमों से लिपट गई। ए मेरे जुलजनाह, तेरे कोतल क्यों खाली है? ए मेरे जुलजनाह, तेरी रकाबें क्यों ढली हुई हैं? ए मेरे जुलजनाह, मैं तुझसे कहती थी ना कि मेरे बाबा को न ले जा। मैंने सुबह से देखा है, जो गया है वो वापस नहीं आया। मैंने देखा है सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया। ए जुलजना, अरे 4 साल की बच्ची हुसैन के लाशे से जुलजना से लिपटी हुई बयान कर रही थी। ए जुलजना, मैं तुझसे शिकायत ना करूंगी। लीजिए जुलजना की जियारत करिए। ए जुलजना, मैं तुझसे शिकायत ना करूंगी, बस इतना पूछती हूँ, इतना बता दे कि जब मेरे बाबा कत्ल हुआ, मेरे बाबा को आखिरी वक्त पानी मिला कि नहीं मिला? लीजिए जुलजना की जियारत करिए। हुसैन मजलूम की सवारी। ए अज़ादारो, इस जुलजना ने भी बड़े मसाइब उठाए हैं करबला में। चारों तरफ से तीर थे। एक मर्तबा पिसरे साद ने कहा इस जुलजना को गिरफ्तार करके लाया जाए, मगर याद रहे कि जुलजना पे कोई चोट ना आने पाई, रसूल का घोड़ा है। मेरा दिल तड़प गया जब मैंने ये पढ़ा कि जुलजना पे कोई असर ना आए, रसूल का घोड़ा है। घोड़े पर इतना एहतराम किया, जुलजना का इतना एहतराम, मगर हाय रे वो हुसैन जिसको ज़हरा ने चक्कियां पीस के पाला था।